नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति मोदी सरकार पर क्या भारी पड़ेगी, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और मोदी सरकार ने यह सोचा नहीं था कि जो इंडिया गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, वह अचानक से एकजुटता में आ जाएगा और वह एकजुटता सरकार पर भारी पड़ जाएगी। यह तो था कि विपक्ष बहुत मजबूत था, 240 सांसदों का विपक्ष था, लेकिन बिखरते बिखरते 214 पर सिमटा है। लेकिन अगर छात्र आंदोलन नहीं हुआ होता तो इंडिया गठबंधन का नामो निशान खत्म हो गया होता। कोई भी पार्टी बचती नहीं सिवाय कांग्रेस की। यहां तक कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया और यह कहा गया कि 26-27 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि यह एक अफवाह था, सच नहीं था, सच कुछ और था। लेकिन इस तरह का फैलाया गया बात, और जब बात फैलाया गया तो समस्या यह आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन छात्र आंदोलन ने मोदी सरकार को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा था वह इंडिया गठबंधन 214 सांसदों पर आकर के टिक गया। जो डीएमके अलग होकर के 22 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन से वह समझौता करने के लिए तैयार थी मोदी सरकार से, और एनसीपी शरद पवार की 8 सांसदों के साथ समझौता होने जा रहा था। जो शरद पवार जाके मोदी सरकार से मिले भी थे मोदी से, वह आखिरकार इंडिया गठबंधन के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर दिखे भी। अब ऐसे में जब 214 सांसद मोदी की नींद उड़ा रखे हैं तो फिर इंडिया को समझ आ गया कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जो एक धक्का और मोदी सरकार गिर जाएगी, अपने भी साथ छोड़ जाएंगे। क्योंकि अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने 8 जून को हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली में कहा था, जिसका 9 मिनट का वीडियो भी देश के सामने आया था। उन्होंने कहा कि जनता तो वोट दे रही है, चुनाव जीत रहा है विपक्ष, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव जीतने नहीं देता, और जब तक यह सरकार है चुनाव आयोग ऐसे ही रहेगा। लेकिन कहते हैं सब समय का चक्र जो है वह किसी का इंतजार नहीं करता, और वह बड़ी तेजी से चलता है और हर किसी का समय बदलता है। इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया छात्र आंदोलन से, हावी हो गया मोदी सरकार पर। नतीजा बहुत साफ था कि मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। अब 20 सांसद जो टीएमसी के भाजपा ने तोड़े थे और उसी से शुरुआत की थी तोड़ने का इंडिया गठबंधन को, उसमें से 17 सांसद ममता बनर्जी के पास जाने के लिए मजबूर हो गए आखिरकार, क्योंकि उन्हें लोकसभा के अंदर मान्यता नहीं मिल पा रही है। संसद के बाहर एनसीपीआई के कहे जा रहे हैं सांसद, और संसद के अंदर टीएमसी में काउंटिंग चल रहा है। ऐसे में उन सांसदों को चेहरा दिखा पाना भी मुश्किल हो रहा है, और नरेंद्र मोदी भाजपा में शामिल कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तलवार लटक रही है कोर्ट का कि उनकी सदस्यता भी संवैधानिक तौर पर जा सकती है। तो फिर 17 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए, कभी भी वह टीएमसी का दामन फिर से थाम सकते हैं। ऐसे में 3 सांसद, उस 20 में 3 सांसद की सांसदी चली जाएगी, न घर के होंगे न घाट के। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह 17 सांसद ममता के पास वापस जाते ही, इंडिया गठबंधन में आते ही संसद की तस्वीर बदल जाएगी, और वह तस्वीर मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। यह मोदी सरकार को भी पता है। अब ऐसे में राहुल गांधी सक्रिय है, छात्र आंदोलन में भी छात्रों के साथ खड़े हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल छात्र आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए।
राहुल गांधी ने जंतर मंतर जाने के बजाय छात्रों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना बेहतर समझा और उसमें कारगर साबित हुए। जो इम्पॉसिबल था लेकिन कारगर साबित हुए और धरना करके उस आंदोलन के रुख को बदल दिया। मोदी सरकार को इसी बात का डर है कि छात्र आंदोलन खत्म तो हुआ लेकिन छात्र आंदोलन और भी धार से वापस सड़क पर आने की तैयारी में है। तो मोदी प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों और इंडिया गठबंधन के घटक दल मोदी और शाह को संसद में बुला रहे हैं और यह दोनों भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं तो इनकी कमजोरी समझ आ गई है कि यह चेहरा दिखाने के लायक नहीं है और जवाबदेही तय करनी है। चाहे कोई भी सरकार हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए किसी भी मंत्री का, लेकिन यहां तो सब बेलगाम है, किसी की जवाबदेही ही नहीं है। सब झूठ बोले जा रहे हैं। संसद के अंदर यह कहा जा रहा है कि पैलेट गन नहीं चला, जबकि पैलेट गन से छल्ली बच्चे आंखों की रोशनी खो चुके हैं, शरीर छल्ली हो चुका है, आईसीयू में भर्ती है और सरकार कह रही नहीं चला। यह सरकार की नाकामियां लोगों को समझ आ गई है। सरकार की साजिश छात्रों के साथ दमन का था जो फेल हो गया।